हाय एवरीवन। आज हम सोशोलॉजी यूपीएचएससी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। रीडिंग मटेरियल और कहाँ कहाँ से हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं और मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ वो सब आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से। और सिलेबस वाइज पहले हम डिस्क्रिप्टिव वे में सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन साथ ही साथ चलता रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So Unit 1 बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन में हम इसके साथ साथ यूजीसी का सिलेबस भी देखेंगे, क्योंकि अगर यूजीसी का सिलेबस हमने अच्छे से कवर किया है तो हमें बहुत हेल्प करेगा इसमें। सो बेसिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन में क्या आता है? सोशोलॉजी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर हमें पता चला है कि ज़्यादातर जो भी 5 से 6 क्वेश्चन तो डेफिनेशन बेस्ड आते ही है और 2021 में भी आए थे। तो इनका पहला यूनिट में यही है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप सोशोलॉजी का। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सो ये सारे यूनिट हम यूजीसी के यूनिट 3 से कवर कर सकते हैं। और कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ये सब इग्नू से भी कवर हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल, सोशल ग्रुप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, ये सब यूनिट 3 में आ जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, social stratification, social differentiation, hierarchy and inequality and exclusion, forms of stratification, caste, class, gender and ethnicity. some portion यूनिट 4 से भी है यूजीसी के सिलेबस से। थियोरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये यूनिट 4 से है। सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप्स, जैसे कि वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, बहुत सारी मोबिलिटी होती है। सोशलाइजेशन, मीनिंग, एजेंसी एंड थियरी, सोशलाइजेशन पे किसने काम किया हुआ है? पियर बोर्डियो, टार्कर पार्सन्स और उल्रिच बेक। सोशल चेंज एंड इट्स टाइप्स, इसमें भी काफ़ी आ जाते हैं। एवोल्यूशन, डिफ्यूजन, प्रोग्रेस, रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, थियरीज ऑफ सोशल चेंज, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट। तो ये सारे हम यूनिट 3 और 4 से करेंगे। इसमें इसके लिए एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत का बेसिक सिद्धांत ऐसा कुछ हिंदी में बुक है, वहाँ से ये सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे, नहीं तो इग्नू मटेरियल इनफ होगा। यूनिट 2 है सोशोलॉजिकल थियरीज एंड पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। यहाँ पे थिंकर्स का नाम और पर्सपेक्टिव के साथ दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल में रेडिकल ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, एस्पेनाडल, मालिनोव्स्की, ये सब आते हैं। ये हमारे यूजीसी नेट के यूनिट 1 के थिंकर्स में भी है। डर्कहाइम, पार्सन्स, मर्टन, जेफरी अलेक्जेंडर, ये पहले पुराने सिलेबस में थे, ये अभी नहीं है, बट यहाँ हम पुराने सिलेबस से भी कवर कर सकते हैं। इंटरेक्शनिस्ट में आते हैं सोशल एक्शन, मैक्स वेबर, पेरेटो, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जीएच मीड, ब्लूमर, कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स, डारहेंड्राफ, कोजर, कॉलिंस, अल्थूजर। तो कोजर, कॉलिंस, अल्थूजर ये सब पुराने सिलेबस में थे। फेनोमेनोलॉजी एंड एथनोमेटोलॉजी, अल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर एंड लुकमान, गारफिंकल एंड गॉफमैन। Structuration, postmodernism, post-structuralism, post-colonialism, Bourdieu, Habermas, Giddens, Derrida, Foucault। यूनिट 3 है रिसर्च मैथडोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक्स। इसमें क्या है? मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, द साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, थियरीज, फैक्ट एंड वैल्यू। ये इग्नू के रिसर्च मैथडोलॉजी पार्ट से कवर हो जाएगा। critic and of positivism, ethical value in research, qualitative and quantitative method, historical method, comparative method, hermeneutic method, survey research design, hypothesis, sampling and its type, technique of data collection, observation, questionnaire, schedule, interview, qualitative method, observation, case study, content analysis, statics in social research, mean median mode.
सो ये यूनिट 2 से काफ़ी मिलता जुलता है यूजीसी नेट के सिलेबस से। यूनिट 4 है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पेपर 1 में भी पढ़ा है, तो वहाँ से एक और हो जाएगा। इकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडर्नाइजेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये जो यूनिट 7 पार्ट है, यूनिट 7 है यूजीसी का, वहाँ से कवर कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इश्यू related to development, regional disparity, displacement, ecological degradation and environmental pollution, ICT and network society। और यूनिट 5 में अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, urban industrial society in the classical sociological tradition, urbanization and urban problems, division of labor में हम माइल्डर खाइम की थियरी को रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे हम जब थिंकर्स को कवर करेंगे तो उनकी थियरीज हर यूनिट में आ रही हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर की थियरी, एलिनेशन कार्ल मार्क्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, impact of industrialization on society, class and class conflict in industrial society, ये तो डार्सेंडा की बुक का नाम ही है। लिमिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यूनिट 6 में है ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी, मीनिंग ऑफ ट्राइब एंड डेवलपमेंट, ट्राइबल स्टडीज, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल अर्बन डिफरेंस। ये बेसिकली यूनिट 4 से मिलता जुलता है यूजीसी नेट के। Peasant and village studies, agrarian institution, caste and jismani system, agrarian class structures, land ownership and its types, panchayati raj system, agrarian unrest, peasant movement and farmers movement। यूनिट 7, यस ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है क्योंकि ये ऐसा क्राइम अब यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं रहा, तो यूनिट 7 हमें अच्छे से कवर करना होगा, जिसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कवर कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा इग्नू का मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। यूनिट 7 है क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इश्यूज, meaning and theories of crime and punishment, crime and delinquency, deviance and its forms, white collar crime, corruption, nepotism, terrorism, cybercrime, probation, parole and justice, concept of fertility, mortality, morbidity and migration, theories of population growth, gender as social construct, patriarchy and matriarchy, theories of gender, gender and development, women and development। यूनिट 8 में है environment and society, social ecology, indigenous knowledge, gender and environment, development, induced displacement and rehabilitation, ecological degradation and environmental pollution, environmental movement। यूनिट 9 में है इंडियन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कंसेप्चुलाइज इंडियन सोसाइटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल, इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे फिर से थिंकर आ गए, इंडियन थिंकर्स, जीएस घुरे, लुई डूमो, स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्सपेक्टिव, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, डीपी मुखर्जी, एआर देसाई, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव, बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डिमन। सोशोलॉजी इन इंडिया, सोशोलॉजी फॉर इंडिया एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ सोशोलॉजी। तो यहाँ पे जो मार्क है वो थिंकर नए हैं यूजीसी से। यूनिट 10 में है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन सोशोलॉजी, debates on tradition and modernity in India, issues of nation building, fundamentalism, secularism, pluralism and nation building, democracy, citizenship and civil society, ethnicity and identity, challenges of LPG, contemporary moment in India। सो ये है यूपीएचसी से का सिलेबस। अभी तक इन्होंने नया सिलेबस नहीं जारी किया है, और अगर नया आता भी है तो इसी से थोड़ा मिलता जुलता आएगा, थोड़ा ही बहुत मॉडिफाई होगा। सो हमें ज़्यादातर यूजीसी का ही सिलेबस फॉलो करना होगा। जो भी नए हैं वो उनको गूगल से या फिर इग्नू से कवर कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स भी आती हैं, वो मैं बताती रहूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।